कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें लगता है कि हम अपनी गलतियों के कारण परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है जो कमजोर, असफल और संघर्षों से भरे होते हैं, ताकि उनकी जिंदगी को बदलकर वह अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। याकूब की कहानी इसी सत्य की अद्भुत गवाही है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने स्वार्थ, चालाकी और धोखे से अपना जीवन आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसने परमेश्वर से ऐसा सामना किया कि उसका नाम और भविष्य दोनों हमेशा के लिए बदल गए। याकूब की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जो स्वार्थी होते हैं। हम भी कभी कभी परिस्थितियों को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है जब परमेश्वर हमसे सीधा सामना करता है? क्या होता है जब हम उससे लड़ते हैं और उसके अनुग्रह के बिना आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं? यह कहानी आपको एक नई दृष्टि देगी कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि वे भी परमेश्वर की अद्भुत योजनाओं को समझ सकें। याकूब की यात्रा को अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि यह आपके विश्वास को एक नई दिशा देगी। याकूब का जन्म किसी साधारण परिस्थिति में नहीं हुआ था। उसकी मां रिबका जब गर्भवती थी, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके गर्भ में दो शिशु एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। यह कोई सामान्य शारीरिक हलचल नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक सच्चाई की ओर संकेत कर रही थी। जब रिबका ने इस रहस्य को समझने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उन्हें एक भविष्यवाणी दी। तेरे गर्भ में दो जातियां हैं और वे एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली होगी और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। उत्पत्ति 25:23। यह भविष्यवाणी बताती थी कि याकूब का जीवन आम लोगों से अलग होने वाला था। जब वह और उसका भाई एसाव जन्मे, तो आश्चर्यजनक रूप से याकूब ने एसाव की एड़ी पकड़ रखी थी। यह एक प्रतीकात्मक संकेत था कि याकूब अपने भाई को पीछे छोड़ना चाहता था। वह पहले स्थान पर आना चाहता था। वह परमेश्वर की योजनाओं को अपने तरीके से पूरा करना चाहता था। इसीलिए उसका नाम याकूब रखा गया, जिसका अर्थ है जो पकड़ता है या जो छल करता है। याकूब और एसाव का स्वभाव बचपन से ही बिल्कुल अलग था। एसाव एक शक्तिशाली और परिश्रमी शिकारी था, जिसे उसके पिता इसहाक बहुत पसंद करते थे। दूसरी ओर याकूब एक शांत और घर में रहने वाला व्यक्ति था, जो अपनी मां रिबका के अधिक निकट था। माता पिता के इस भेदभाव ने आगे चलकर कई संघर्षों को जन्म दिया। पारिवारिक असमानता का प्रभाव। इसहाक ने एसाव को अधिक प्यार किया, क्योंकि वह मजबूत और आत्मनिर्भर था। रिबका ने याकूब को अधिक प्यार किया, क्योंकि वह चतुर और संवेदनशील था। इस असंतुलन के कारण परिवार में गहरे मतभेद बने, जिसने आगे जाकर कई घटनाओं को जन्म दिया। परमेश्वर ने पहले ही यह निर्धारित कर दिया था कि याकूब अपने भाई से आगे बढ़ेगा, लेकिन याकूब ने इसे अपने तरीके से प्राप्त करने की कोशिश की। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह आशीर्वाद चाहता था, लेकिन धैर्य नहीं रख सकता था। उसने अपनी ताकत और चालाकी से अपने भविष्य को बदलने की कोशिश की, जिसके कारण उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी चीज को पाने के लिए जल्दबाजी की है? क्या आप कभी परमेश्वर की योजनाओं का इंतजार करने के बजाय खुद अपने रास्ते बनाना चाहते हैं? क्या आपने कभी किसी के साथ छल किया, यह सोचकर कि इससे आपको लाभ मिलेगा? क्या आपने कभी अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखा है? यदि हां, तो याकूब की कहानी आपको यह सिखाएगी कि जब हम परमेश्वर की योजनाओं में हस्तक्षेप करते हैं, तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन को पूरी तरह से उसके हाथों में सौंप देते हैं, तो वह हमें ऐसे आशीर्वाद देगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। याकूब की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन उसकी असली परीक्षा तब आई जब उसने अपने भाई को धोखा देकर उसके आशीर्वाद को छीन लिया। यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, और इसी कारण उसे अपने घर से भागना पड़ा।
कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि हम अपनी चतुराई से उसे जल्दी और आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या सच में इंसान की चालाकी परमेश्वर की योजनाओं को बदल सकती है? याकूब की कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए छल और धोखे का सहारा लेता है, तो उसे उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। परमेश्वर ने पहले ही याकूब को आशीर्वाद देने का निश्चय किया था, लेकिन याकूब और उसकी मां रिबका ने उस आशीर्वाद को अपने तरीके से प्राप्त करने की कोशिश की, जिसका परिणाम यह हुआ कि याकूब को अपने घर और परिवार से दूर जाना पड़ा। याकूब और उसका भाई एसाव बचपन से ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एसाव एक परिश्रमी शिकारी था, जिसे उसके पिता इसहाक बहुत पसंद करते थे, जबकि याकूब एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जो अधिकतर समय घर में रहता और अपनी मां रिबका के निकट रहता था। यह असमानता आगे चलकर एक बड़ी समस्या का कारण बनी। जब इसहाक वृद्ध हो गए और उनकी आंखों की ज्योति धुंधली पड़ गई, तो उन्होंने एसाव को बुलाया और उससे कहा कि वह शिकार करके उनके लिए भोजन बनाए, ताकि वे उसे आशीर्वाद दे सकें। लेकिन यह बात रिबका ने सुन ली और उसने तुरंत एक योजना बनाई, ताकि आशीर्वाद एसाव को नहीं बल्कि याकूब को मिले। रिबका ने याकूब को सिखाया कि वह अपने पिता को धोखा दे और एसाव का रूप धारण करके आशीर्वाद प्राप्त कर ले। याकूब ने अपनी मां की बात मानी और उसने एसाव की तरह कपड़े पहने, अपने हाथों और गर्दन पर बकरी के चमड़े लगाए, ताकि वह अपने पिता को एसाव जैसा लगे, और फिर अपने पिता के पास गया। इसहाक को थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि आवाज तो याकूब की थी, लेकिन स्पर्श और सुगंध एसाव की। जब उन्होंने याकूब के हाथों को छूकर देखा और भोजन का स्वाद लिया, तो उन्होंने उसे एसाव समझकर वह आशीर्वाद दे दिया, जो वास्तव में एसाव के लिए था। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब याकूब वहां से निकला, तो थोड़ी ही देर बाद एसाव भी शिकार करके लौट आया। जब उसे पता चला कि उसका आशीर्वाद याकूब ने छल से ले लिया है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रतिज्ञा की कि वह याकूब को मार डालेगा। जब रिबका को यह बात पता चली, तो उसने तुरंत याकूब को अपने मामा लाबान के पास भेजने का प्रबंध किया, ताकि वह एसाव के क्रोध से बच सके। याकूब के लिए यह एक बड़ा मोड़ था। वह जो अपने घर में आराम से रहता था, अब उसे अपने ही भाई के डर से भागना पड़ा। परमेश्वर ने पहले ही यह तय कर रखा था कि याकूब को आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन याकूब ने धैर्य नहीं रखा और इसे अपने तरीके से प्राप्त करने की कोशिश की। यही गलती उसे अपने घर से दूर कर गई। इस घटना ने याकूब को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। परमेश्वर की योजनाएं हमेशा पूरी होती हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें अपने तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है, तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। याकूब अब अकेला था, अजनबी स्थानों में भटक रहा था और अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित था। लेकिन यही वह समय था जब परमेश्वर उससे सीधा सामना करने वाला था। जब याकूब ने अपने घर को छोड़ा और यात्रा पर निकला, तो एक रात वह एक स्थान पर ठहरा। वहां उसने एक पत्थर को तकिया बनाकर सोने की कोशिश की, और उसी रात उसने एक अद्भुत सपना देखा। इस सपने में उसने एक सीढ़ी देखी, जो पृथ्वी से स्वर्ग तक जाती थी, और परमेश्वर के स्वर्गदूत उस पर चढ़ उतर रहे थे। उसी समय परमेश्वर ने याकूब से कहा कि वह उसके साथ है, और उसे आश्वासन दिया कि वह उसे छोड़ने वाला नहीं है। यह सपना याकूब के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने अब तक जो भी किया था, वह अपनी बुद्धि और चालाकी से किया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसकी असली सुरक्षा और आशीर्वाद केवल परमेश्वर में ही है। उसने उस स्थान को बेतेल, परमेश्वर का घर, कहा और वहां एक वेदी बनाई। यह पहली बार था जब याकूब ने सच में परमेश्वर के प्रति समर्पण दिखाया। याकूब की यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, यह आत्मिक यात्रा भी थी। वह अपने अतीत के झूठ, छल और चालाकी से आगे बढ़कर एक नए व्यक्ति में बदलने वाला था। परमेश्वर उसे एक नया नाम, एक नया उद्देश्य और एक नया जीवन देने वाला था। लेकिन इससे पहले उसे और भी कठिनाइयों से गुजरना था। वह अपने मामा लाबान के पास जाने वाला था, जहां उसे खुद भी छल का सामना करना पड़ेगा। याकूब की कहानी यह दिखाती है कि परमेश्वर कैसे किसी व्यक्ति को
उसके दोषों और कमजोरियों के बावजूद इस्तेमाल कर सकता है। जब वह परमेश्वर से सामना करता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। याकूब की यह यात्रा हमें सिखाती है कि परमेश्वर की योजना सबसे उत्तम होती है और हमें धैर्यपूर्वक उस पर भरोसा करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसे अपने तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। याकूब, जो अब तक दूसरों को छल से मात देता आया था, अब खुद एक बड़े छल का शिकार होने वाला था। जब वह अपने मामा लाबान के पास पहुंचा तो उसने सोचा होगा कि अब उसकी जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि परमेश्वर उसे एक गहरे पाठ से गुजारने वाला है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। लाबान ने याकूब का स्वागत किया और उसे अपने घर में जगह दी। वहां याकूब की नजर उसकी बेटी राहेल पर पड़ी। राहेल सुंदर और आकर्षक थी और याकूब पहली ही नजर में उससे प्रेम करने लगा। उसने लाबान से कहा कि वह राहेल से विवाह करना चाहता है। लाबान एक चालाक व्यक्ति था। उसने याकूब से कहा कि यदि वह 7 वर्षों तक उसके लिए काम करे तो वह राहेल को उसकी पत्नी बना देगा। याकूब प्रेम के कारण यह कठिन परिश्रम करने को तैयार हो गया। उसने 7 साल पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। लेकिन जब विवाह की रात आई तो लाबान ने चालाकी से राहेल की जगह उसकी बड़ी बहन लिया को याकूब से ब्याह दिया। जब सुबह याकूब को यह पता चला तो वह चौंक गया और क्रोधित होकर लाबान से पूछा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? क्या मैंने तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए काम नहीं किया था? फिर तूने मुझे धोखा क्यों दिया? उत्पत्ति 29:25। लाबान ने उत्तर दिया कि उनके रीति रिवाज के अनुसार छोटी बेटी का विवाह बड़ी बेटी से पहले नहीं हो सकता था। यदि याकूब राहेल से विवाह करना चाहता था तो उसे और 7 साल सेवा करनी होगी। याकूब को इस छल का सामना करना पड़ा, लेकिन वह राहेल से इतना प्रेम करता था कि उसने और 7 साल काम किया। इस घटना ने याकूब को यह सिखाया कि जो छल उसने अपने भाई एसाव और पिता इसहाक के साथ किया था, अब वही छल उसके साथ भी हुआ। परमेश्वर उसे यह सिखा रहा था कि जीवन में जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है। यह उसके लिए आत्मिक परिपक्वता की यात्रा थी, जहां उसे यह समझना था कि आशीर्वाद छल से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से मिलता है। याकूब ने कुल 14 वर्षों तक लाबान की सेवा की और अंततः राहेल उसकी पत्नी बनी। लेकिन उसकी कठिनाइयां यहीं समाप्त नहीं हुईं। लाबान ने उसे आर्थिक रूप से भी ठगने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर की कृपा से याकूब ने संपत्ति और पशुधन में वृद्धि पाई। अंततः जब परमेश्वर ने उसे अपने जन्मस्थान वापस लौटने के लिए कहा तो वह अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ चुपचाप निकल पड़ा। इस यात्रा ने याकूब को एक नया व्यक्ति बना दिया। अब वह पहले जैसा चालाक और छलपूर्ण व्यक्ति नहीं रहा। परमेश्वर उसे और भी गहरी परीक्षा से गुजारने वाला था, जहां उसका नाम और उसका भविष्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। याकूब और परमेश्वर का संघर्ष। एक नया नाम, एक नया भविष्य। याकूब अब अपनी जन्मभूमि वापस लौट रहा था, लेकिन उसके मन में एक बड़ा भय था, उसका भाई एसाव। सालों पहले उसने जिस छल से एसाव का आशीर्वाद छीन लिया था, उसका परिणाम अब उसके सामने खड़ा था। उसे नहीं पता था कि एसाव अभी भी क्रोधित है या समय ने उसके घाव भर दिए हैं। लेकिन एक बात निश्चित थी, याकूब को अपने अतीत का सामना करना ही था। जैसे जैसे वह अपने परिवार और पशुधन के साथ आगे बढ़ रहा था, उसे सूचना मिली कि एसाव 400 सैनिकों के साथ उसकी ओर आ रहा है। यह सुनकर याकूब का हृदय कांप उठा। क्या एसाव उसे मारने आ रहा था? क्या उसका परिवार भी इस क्रोध का शिकार होगा? इस भय और अनिश्चितता के बीच याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने विनम्रता से परमेश्वर को याद दिलाया कि उसने ही उसे वापस आने का आदेश दिया था और उसे आशीर्वाद देने का वादा किया था। लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि परमेश्वर उसके साथ था या नहीं। उस रात याकूब ने अपना परिवार, नौकर चाकर और संपत्ति एक तरफ भेज दी और खुद एक नदी के किनारे अकेला रह गया। तभी वहां एक रहस्यमयी व्यक्ति आया और उसने याकूब से कुश्ती शुरू कर दी। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यह स्वयं परमेश्वर का दूत था। यह संघर्ष पूरी रात चला। याकूब हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार जब उस व्यक्ति ने याकूब के जांघ की नस को छूकर उसे निर्बल कर दिया, तब भी याकूब ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे
मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उत्पत्ति 22:26। यह याकूब का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कुछ अपने बलबूते पर हासिल करने की कोशिश की थी, आशीर्वाद भी, परिवार भी, संपत्ति भी। लेकिन अब वह पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर था। वह जान गया था कि असली आशीर्वाद छल से नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण से मिलता है। याकूब का नया नाम इज़राइल। परमेश्वर ने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? याकूब ने उत्तर दिया, याकूब, जिसका अर्थ होता है धोखेबाज या एड़ी पकड़ने वाला। यह उसका अतीत था, एक छल से भरा जीवन जो हमेशा दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश करता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं, इस्राएल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्यों से संघर्ष किया है और विजय पाई है। उत्पत्ति 30:22। याकूब अब केवल अपने बलबूते पर कुछ पाने वाला नहीं था, बल्कि वह परमेश्वर के साथ एक नए संबंध में आ गया था। उसने आत्मसमर्पण किया और बदले में उसे एक नया नाम, एक नई पहचान और एक नया उद्देश्य मिला। अगली सुबह जब याकूब ने अपने भाई एसाव को देखा, तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह पहले जैसा चालाक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह विनम्रता और भय के साथ अपने भाई की ओर बढ़ा। उसने खुद को 7 बार झुकाकर एसाव के सामने प्रस्तुत किया, यह दिखाने के लिए कि वह अब घमंडी नहीं बल्कि दीन है। परंतु जो हुआ वह याकूब की उम्मीदों से परे था। एसाव ने उसे देखकर दौड़ लगाई और उसे गले लगा लिया। फिर एसाव दौड़कर उससे लिपट गया और उसको गले लगाकर चूमा, और वे दोनों रोने लगे। उत्पत्ति 33:4। जिस भाई के क्रोध से याकूब डर रहा था, उसने प्रेम और क्षमा से उसका स्वागत किया। यह परमेश्वर की भलाई थी। उसने न केवल याकूब का हृदय बदला, बल्कि एसाव का भी। याकूब की पूरी यात्रा एक अद्भुत रूपांतरण की कहानी है। वह जो जन्म से ही एक चालाक और स्वार्थी व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे एक नया नाम और एक नया हृदय दिया। पहले वह छल से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अंत में उसने आत्मसमर्पण के द्वारा परमेश्वर का वास्तविक आशीर्वाद पाया। पहले वह अपने बल पर चीजें हासिल करने की कोशिश करता था, लेकिन अंत में वह परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला बन गया। पहले वह अपने भाई का शत्रु था, लेकिन अंत में वह एक नया इंसान बना जो प्रेम और क्षमा को अपनाने वाला था। याकूब की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें उसी स्थिति में नहीं छोड़ता जिस स्थिति में हम हैं। वह हमें बदलता है, हमें नया बनाता है और हमें अपने उद्देश्य के लिए तैयार करता है। परमेश्वर हम में से हर किसी को बुला रहा है। क्या हम भी अपनी जिंदगी के याकूब को छोड़कर इज़राइल बनने के लिए तैयार हैं?